साउथ में जितने भी लोग हैं ना वो हमेशा चंदन का तिलक लगा के रहते हैं। क्यों लगाते हैं वो ऐसी उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसका उनको बेनिफिट मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चंदन के बारे में, यानी कि सैंडलवुड, एक ऐसा प्लांट जो अपने आप में मैजिक का काम करता है। वो कहते हैं ना कि सारी लकड़ियों का जो दिल है ना वो चंदन है। ठीक है, सैंडलवुड। आज मैं बात करने वाली हूँ श्वेत चंदन के बारे में। चंदन जो है वो दो तरह का होता है, श्वेत यानी कि सफेद चंदन, रक्त यानी कि लाल रंग का चंदन। आज हम बात करेंगे सिर्फ श्वेत चंदन के बारे में। चंदन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप में एक जादुई काम करती है, क्योंकि जब चंदन का पेड़ होता है, उसकी जो खेती है, मतलब अगर उसे मैच्योर करने की बात करूँ तो 10 साल लग जाते हैं एक प्लांट को मैच्योर होने में। 10 साल तक वो प्लांट को हमें बस खाद, पानी, उसकी केयर करना, ये चीजें की जाती है। और 10 साल बाद जब वो अपना फल देता है, यानी फल इन द सेंस की जो पाउडर निकलता है वो प्योर फॉर्म में। अब उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ठीक है, और उसके बाद एंटी एजिंग, ये सारे गुण हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस किस बीमारी में किस किस तरह से आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा दूर से नहीं, बात हम चेहरे से ही स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एक्ने पिंपल की। वहां पे अगर आप चंदन का लेप, श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन को पानी में मिक्स करके आप उस पे लेप लगाते हो तो वो एक्ने पिंपल को बहुत कम कर देता है ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। इन्फ्लामेशन को कम करेगा, उसे खत्म करेगा और स्किन को क्लीन करेगा, यानी कि एक्ने पिंपल की वजह से जो स्पॉट्स वहां पे रह जाते हैं उसे पूरी तरह से वो क्लीन करता है। अब सेकंड चीज, सोरियासिस, ऐसी प्रॉब्लम जिसका जहां पूछा जाए वहां कहते हैं इलाज नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैंने उन चीजों पे काम किया है जिसका कहीं इलाज नहीं है। बहुत सारी बीमारियों पे काम करना बाकी है, बहुत सारी चीजों पे मैं कर चुकी हूँ और उसका लाइव रिजल्ट मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर उपासना वोहरा पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स के लाइव टेस्टिमोनियल हैं और सब आपके सामने हैं। अब जिन भी लोगों को सोरियासिस है या एक्जिमा, सोरियासिस को आयुर्वेद में किटिव रोग बोला जाता है और एक्जिमा को पामा, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है? चंदन का लेप लेना है और जहां भी आपके वुंड्स बने हैं वहां पे आप उसे पूरा अप्लाई करोगे और धीरे धीरे करके जो है उसे सूखने दोगे। डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल हवा है वहां पे उसे सूखने दे। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से वो स्वेलिंग कम करेगा, जो स्केलिंग है उसे कम करेगा, जो फ्लेक्स बन रहे हैं कम होंगे, और ठंडा शीत, इसका जो गुण है, वीर्य है, शीत, उसकी वजह से जो है ये वहां पे ठंडक देगा और स्किन जो है अपने आप में सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्जिमा में एक्सट्रीम इचिंग को ये सेटल करेगा। वहां पे अगर आप चंदन के पाउडर को दूध में, कच्चे दूध में मिलाकर लगाते हो तो एक्जिमा में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आप चंदन के पाउडर को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं इन केस ऑफ एक्जिमा, तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि साउथ के लोग जो है ना वो चंदन का लेप हमेशा अपने माथे पे, गर्दन पे, कानों पे, पैरों पे लगा के रखते हैं। ऐसा क्यों? वहां पे मॉनसून बहुत जल्दी आता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई रहता है। चंदन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, तो आप ये मान लीजिए जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं, इट्रोकैनाजोल, कीटोकैनाजोल, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो काम वो करते हैं चंदन भी कुछ हद तक उस काम को करता है। एंड दिस इज द रीजन कि साउथ के लोग उसे लगाकर रखते हैं, ठंडक देता है और वो एंटी माइक्रोबियल, फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से उन चीजों से उसे बचाता है। अब यहाँ बारी आती है वुंड्स की, जहाँ पे आपको घाव बन जाते हैं। ऐसे घाव जो वक्त के साथ भर जरूर जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ देते हैं, तो चंदन में वो भी गुण है ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, और ये डिस्कलरेशन को खत्म करता है। तो इन केस ऑफ वुंड के जो स्पॉट्स रहते हैं या पिगमेंटेशन या मेलाज्मा है, वहां पे क्या करना है? चंदन का लेप लेना है, सिंपल आप पानी में, और आप अपने मेलाज्मा के पैचेस पे लगा लीजिए, पिगमेंटेशन के पैचेस पे लगा लीजिए,
या जहां भी आपको घाव है वहां पे आप लगाएंगे तो वो उसे धीरे धीरे करके कम कर देगा, और जितनी आपकी स्किन की टेंडेंसी होगी उसे रिवर्स करने की, वो उतना रिवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं बर्न। दुनिया में ना जले का कोई इलाज नहीं है। जलने के बाद जो वो निशान बनते हैं, जो वुंड्स वो रह जाते हैं, इंसान सारी जिंदगी उसके साथ ही चलता है और उसके साथ ही अंतिम सांस लेता है। लेकिन मैंने कहीं पे ये चीज पढ़ी थी, जब मैं संहिताएं पढ़ती थी तो उसमें बहुत अच्छे से एक वर्णन किया गया था। और ऐसे ही मैंने किसी राइटर की बुक पढ़ी थी जो मैं आयुर्वेद में पढ़ती हूँ, निघंटू है, उसमें बताया गया था कि अगर आप श्वेत चंदन का लेप कच्चे दूध में लगातार अपने जले हुए के ऊपर लगाते हो तो धीरे धीरे वो आपकी स्किन के कलर को भी चेंज करने में हेल्प करता है। अब लास्ट बारी आती है, वो आती है स्किन टैन की, क्योंकि लोग जो है स्किन टैनिंग से बहुत ज्यादा परेशान है, अनइवन टोन से परेशान है, स्किन पे वो ग्लो नहीं है। वहां पे आप चंदन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए और वो एक चमकता चेहरा दिखे। वो कहते हैं ना कि सूरज की किरणों जैसी चमक हमारे चेहरे पे होनी चाहिए, और जैसे चांद की रोशनी होती है ना, वैसा नूर हमारे चेहरे पे होना चाहिए। तो वैसा नूर चंदन लेके आ सकता है। आपको क्या करना है, दही लेना है, उसमें आधा चम्मच चंदन का ऐड करना है, अब पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का, उसका लेप बनाना है और अपने पूरे चेहरे पे आप लगा लीजिए। 30 मिनट तक आपको उस लेप को लगा के रखना है, और उसके बाद पानी लेना है और हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। धीरे धीरे स्क्रब करते जाना है और अपने फेस को क्लीन करते जाना है, और आप देखेंगे कि विद इन 7 डेज आपकी स्किन जो है पहले से बेटर होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मैं नंबर ऑफ डेज डिफाइन करती हूँ, इट ऑलवेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन, बॉडी टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर ऑफ योर स्किन, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है वो बॉडी पे भी बहुत डिपेंड करती है। किसने स्किन को कितना नेचुरल रखा है, किसने स्किन के साथ कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कौन इंसान स्किन पे कितना कॉस्मेटिक यूज करता है, इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है। सो नेवर एवर कंपेयर योर स्किन, योर टेक्सचर, योर सेल्फ इवन विद एनीवन। वो हमेशा वेरी करती है। इस तरह से आपको लगाना है। अब लास्ट चीज जो हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल सोऊं, मेरी नींद बहुत अच्छी आए, मेरे दिमाग में जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं वो ना आए। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जिन भी लोगों को ऐसा रहता है, आपको क्या करना है, डेली सोने से पहले चंदन का लेप अपने पैर के तलवे के नीचे लगाना है, पतला पतला लेप, और उसे सूखने दो। सेकेंडली अपनी आईलिड, ये जो एरिया है यहाँ पे लेप लगा के और फोरहेड पे ऐसे लेप लगा के आप लोग सो जाओ। ये आपके माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करेगा। सिक्रीशंस जो एड्रेनलिन, सेरोटोनिन जो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसको सूदिंग इफेक्ट देगा। आईज जो हर टाइम आई वॉल रोटेट कर रहा है उसको रिलैक्स करेगा। पैरों में जो एक्सेसिव हीट बन रही है ठंडक देगा, उसे खींचेगा, और आप आराम से सो सकते हो, और आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी जब आप इसे रेगुलर यूज करना स्टार्ट करोगे। अब आप सोचिए कि चंदन पाउडर इतना बेनिफिशियल है, हमने कभी सोचा नहीं था। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन सा चंदन प्योर है। देखिए, हम लोग तो खुद का जैसे लेते हैं, बनवाते हैं, बट अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम दवाई लायक ही यूज करते हैं। फिर भी जिस कंपनी का अच्छा है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ले लेना। कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जिनका अच्छा है वो आप ले सकते हो, तो वहां पे आप जाके चेक कर लेना। अब इसको आप करते रहो, और जितनी भी मैंने रेमेडीज बताई, जब भी आपने लगा लिया, उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 30 to 45 मिनट है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से धोना है। किसी भी सोप का, किसी भी फेस वॉश का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लास्ट, जो भी पेशेंट यहाँ पे विजिट करते हैं या विजिट करना चाहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि प्लीज आप रजिस्ट्रेशन करके आइए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे, आपको बहुत लंबा वेट ना करना पड़े। लेकिन हम समझा के तक कोई नहीं समझता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को समझिए। दूसरा, 1 जून 2024 से लेके 30 जून 2024 तक ओपीडी अवेलेबल नहीं है। प्लीज आप लोग विजिट मत करना, यू कैन ओनली कंसल्ट ऑनलाइन। जो पेशेंट ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें भी हम ऑनलाइन ही गाइड करेंगे। ड्यू टू माई सबमिशन, कुछ मेरे डिजीज को लेके
कुछ मेडिसिन के सबमिशंस है जिसपे मुझे अभी वर्क करना है, इसलिए 1 मंथ के लिए। सेकंड, हीट वेव इतनी ज्यादा है, इस टाइम गर्मी है, हम लोग बिल्कुल प्रेफर करेंगे कि आप लोग घर पे बैठ के ही ट्रीटमेंट लें, ताकि इतनी गर्मी में आप लोग ना आए, एक बीमारी के चक्कर में दूसरी बीमारी ना ले लो। एंड लास्ट, प्लीज 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 सोशल मीडिया का यूज उतना करो जितना बेनिफिशियल है। किसी को हमेशा डिफेम करना जरूरी नहीं है। मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि क्या हो गया है, जैसे मानो आपने अभी कॉल किया और रिवर्ट नहीं आया, चल उठा के मेरी रील के नीचे कमेंट कर रहे हैं। रील बनाने का टाइम है, रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। दूसरा, मेल देखूंगी, घूमने का टाइम है, रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। आप मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, हाउ कुड यू जज अ पर्सन विद इन 30 सेकेंड और विद इन द सेक ऑफ दैट 1 मिनट। अरे इंसान है, 24 घंटे का टाइम है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, डोंट इंटरमिक्स इट। आपकी भी जैसे लाइफ है, आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई उस चीज को बोले या पॉइंट आउट करे। आई नो कि मेरी क्या ड्यूटीज है, उसे कैसे फॉलो करना है, आई एम डूइंग माई ड्यूटी वेरी वेल। ठीक है, हमारी डेली ओपीडीज होती है, आपको जिस दिन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ओपीडी ही उसी दिन है। द थिंग इज कि स्लॉट उस दिन के लिए अवेलेबल है, बाकी दिन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और मुझे मेरी तरह से जीने दीजिए, आप अपनी तरह से जिए। जहां कंफर्टेबल लगता है वहां जाइए, जो मन करता है मौज लो, लाइफ एक बार मिलती है। आई होप कि जो आज मैंने कहा आपको समझ आया होगा, जो रेमेडीज मैंने बताई आप फॉलो करोगे। आप लोगों ने मुझे यानी कि उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया, आगे भी इसी तरह से देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।